अध्यक्ष जो है हवा सिंह मोदी जी, धरना संचालक सुबह सिंह जी, मंच संचालक प्रियंका जी, कृष्ण सरपंच, रामेश सरपंच, ओम प्रकाश बड़ाना, प्रदीप बड़ाना, राजेश बड़ाना और राजा छापड़ी और समस्त अच्छनदारी और कविता सरपंच हमारी जो है, और यहाँ पे सारे गांव की सरदारी जो बैठी है, आप सबको मेरा सलाम। आज मेरा जीत में आना हुआ क्योंकि आप जानते हैं कार्यकर्ताओं का द्वार मेरा प्रोग्राम जो है वो सारे जिले के अंदर चल रहा है और उसी की कड़ी के तहत आज जीत के अंदर मैं आई हूँ। और मुझे मालूम चला कि आपके साथ इतना जबरदस्त अन्याय जो हो रहा है और इसलिए सभी माताएं बहनें जो इतनी सारी यहाँ पे मेरे को दिख रही है, सारी डाठा मान के बेचारी पता नहीं कब से बैठी हुई है, आप सबका, मेरे भाइयों का बहनों का जो समस्या है उसको सुलझाने के लिए और आपकी समस्या के समर्थन के लिए मैं यहाँ पे आज आपके बीच में आई। बड़े दुर्भाग्य की बात कि धरना देते देते जो है हमारा सांस निकल जाता है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं। ये हालात कभी ऐसे नहीं। चौधरी बंसीलाल जी के समय मुझे मालूम है कहा करते थे, जहाँ 4 आदमियों ने इकट्ठा होकर मेरे को ये कह दिया कि ये गलत है, उस काम को मैं कभी नहीं होने देता। और आज यहाँ पर बरसाना, छावनी और उसके जो 20-25 गांव की सारी सरकारी सारे लोग जो माताएं बहनें बैठी हैं, कब से आपका धरना चल रहा है? 29वां दिन है और कोई सुध नहीं ले रहा। क्या बात! तो ये तो बहुत ही जबरदस्त दुर्भाग्य की बात है कि सरकार के कान के आगे जो है कोई आवाज नहीं जा रही और इस तरह से आपको यहाँ पे धरना स्थल पे बैठकर अपने हकों की लड़ाई लड़नी पड़ रही। मैंने सारी बात हवा सिंह जी से, ये जो है सुबह सिंह जी से पूरा का पूरा वो मैप देखा है। ये मैप के जरिए जो इन्होंने मुझे बताया और जो मुझे समझ आया वो ये है कि आपका रास्ता जो है बरसाना का और छावनी का ये पूरी तरह से बंद हो गया है, यही बात है। और आसपास के जो 20-25 गांव हैं उनका भी रास्ता जो है वो भी परेशानी के अंदर आ गया, यही बात है ना। और ये जो नेशनल हाईवे वाले लोग हैं, ये आपकी मांग जो है रास्ता देने के लिए तैयार नहीं हो रहे। मैं आज आपको, देखो मैं एक वकील हूँ, इन चीजों को मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। ये केंद्र के समक्ष जो है ये काम है, ये हरियाणा सरकार का काम नहीं है, पहली बात तो ये। लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों को मैंने अभी सरपंच साहब को, हमारे जो है सुबह सिंह जी है ना संचालक, और हमारी विद्या, ये जो है हमारी प्रधान जो है सरपंच जो है कविता, इसको बोला है कि आप पूरी तरह से मैप बनाकर दीजिए और जो जो उसके अंदर सारा 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट करके सारा का सारा बनाकर मेरे को लिखत के अंदर दो। साथ में आपके जो आधार कार्ड हैं, इतनी सारी महिलाएं और भाई बैठे हैं, ये आधार कार्ड की फोटोकॉपी आप बनाइए ताकि एक पता चले कि हाँ भाई ये फर्जी काम नहीं है, समझ रहे हो। उसके बाद मैं चिट्ठी लिखूंगी केंद्र मंत्री गडकरी जी को, समझ रहे, ये काम खाली वहीं से होगा और कहीं और से नहीं हो सकता। तो आप जल्द से जल्द ये कार्रवाई आप करेंगे तो आपकी ये आवाज जो है मैं वहां तक आपकी पहुंचाऊंगी, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि कितनी परेशानी होगी अगर रास्ते ही बंद कर दिए गए। तो भाई मेरा समर्थन सारे गया है पूरा, सब चिंता ना करो, सारी लड़ाई में पूरी लड़ाई लड़ेंगे।
विधानसभा में भी जब विधानसभा होगी भाई भगवान करे उससे पहले समाधान हो ले और तब उठ लो, और अगर नहीं उठेगा भाई जोर शोर से जो है विधानसभा में भी खड़तू उतार दूंगी भाई इनका, समझे ना। आज अखबार के जरिए, पत्रकारों के जरिए ये बात आपकी आवाज उठ जाएगी जो मैं बोल रही हूँ, सारा का सारा ये सारी जगह ये बात आई जाएगी मेरे आने के बाद। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जो रास्ता आपको चाहिए और जिस तरह से चाहिए वो केंद्र सरकार को देना होगा। अब पता नहीं जमीन का क्या यहाँ पे सिलसिला है, अधिग्रहण करनी पड़ेगी या क्या करनी पड़ेगी इसका मुझे नहीं मालूम। हाँ अच्छा, तो ये सारा पॉइंट कि भाई जहाँ पे दे रही है वहां तो जमीन अधिग्रहण करनी पड़ेगी, और जहाँ पर आप मांग रहे हो वहां जमीन नहीं अधिग्रहण करनी पड़ेगी, ये सारी बातें आप लिखत में दीजिएगा। वो जो चिट्ठी मैं गडकरी जी को लिखूंगी और जो है उनको उसका जो है कॉपी आपको एक मैं भिजवा दूंगी, ठीक है ना। मेरे को वैसे मैं उनको जाके मिल भी लेती, लेकिन मुझे जो है कल के बाद मुझे मुंबई जाना है, क्योंकि आप जानते हो कांग्रेस अध्यक्ष का जो है चुनाव हो रहा है और मैं प्रभारी हूँ वहां पर, मुझे चुनाव करवाने जाना है। तो इस महीने के आखिर तक मैंने वहीं रहना है। तो आप जो है उसके बाद जो है आके मैं कोशिश करूंगी गडकरी जी से मैं मिल लूं और उनके पास आपकी आवाज आपकी जो है उठा के ये मैं लेकर जाऊं। चिट्ठी तो मैं भेज ही दूं, ठीक है। तो इतना काम भाई मेरे लायक जो है वो मैं करूंगी। आपके जो यहाँ के पार्लियामेंट के मेंबर हैं ये तो उनको भी करना चाहिए था। कौशिक जी को भी मैं कहूंगी कि भाई चुपचाप ना बैठो, आप भी चलो, आप भी काम करो, उनसे भी आवाज उठवाएंगे, ठीक है ना। तो आप चिंता ना करो, मेरे संज्ञान में आ गया है और मैं लारे लपे नहीं लूँ भाई, सबने मेरा है जो कह दी बात तो भाई वो करने की पूरी कोशिश करूंगी, ये समझ गए। ये नेताओं भर की जबान थोड़ी मेरी कि आके दे दिया और फिर चलो होलिए पार बाद में देखी जाओगी। कोशिश पूरी करूंगी भाई, मेरी कोशिश में कभी कौन छोड़ू, ठीक है ना। और सबने मेरा भी पार्ट लेगा भाई, के कर रहा है और के नहीं कर रहा, ठीक है। तो भाई दिवाली आ रही है सामने, 24 तारीख की दिवाली है। सारी मेरी माताएं बहनें सारी चुनरियां ओढ़ ओढ़ बैठी है बेचारी, सारा घर चौका चूल्हा छोड़ के दिवाली का काम भी नहीं कर पा रही पूरी बेचारी। तो भगवान करे दिवाली तक जो है सब अपने घर जाओ। सबकी जो है आज के हालात जो हो रहे हैं, महंगाई इतनी हो गई, भ्रष्टाचार इतना हो रहा है, बेरोजगारी इतनी हो रही है, भगवान करे सबकी आय बढ़े, घरों के अंदर जो है भगवान इस बार जो है ऊपर वाले का भी जो है मौसम की बीमार इस तरह से हो रही है, किसान का जो है बर्बादी होगी। फसल का भी क्या हाल है भाई, फसल का क्या हाल है? फसल ठीक है, फसल भी ठीक होनी। कौन सी फसल खराब है यहाँ पे? हाँ जीरी और जीरी खाली बाजरा और जीरी। एक काम करना भाई, कल ही मेरी बात हुई थी ऊपर, इन्होंने एक पोर्टल खोला है जो किसानों के लिए पोर्टल है। उस पोर्टल के ऊपर वो मेरा पाठ लेना भाई सारा, वो कौन सा के नाम है ये तो मैंने मेरा नहीं, वो कंप्यूटर वाले बता देंगे। उसके ऊपर 17 घंटे इन्होंने ये कहा कि वो पोर्टल खुला रहेगा, डीसी ने ये बात कही है। तो वहां पर उसके ऊपर आवेदन कर दो तुरंत कि भाई हमारी ये फसल खराब हो गई है। फिर उसके बाद जो है कार्रवाई सरकार जो है गिरदावरी की और उसकी करेगी। ये भी मैं गिरदावरी की मांग आज करके जाती हूँ कि जहाँ खराब हुई है फसल वहां गिरदावरी करी जाए और मुआवजा आपको दिया जाए। एक आदमी बताया मेरे को भाई क्या एक किले जिम्मेदार है। अच्छा रास्ते का पानी की निकासी नहीं हुई है, पानी की निकासी नहीं हुई। ये जी रोड आ गया जी, बीच में रोड आ गया, रोड आ गया। पानी में डूबी पड़ी है, नष्ट हो गई किसान। एक किले जिम्मेदार है, एक किले के। अच्छा मैं अभी डीसी से बात करती हूँ, आपके इलाके के डीसी से मैं अभी बात करती हूँ। बात करो, बात करो, क्या बात, अभी बात करती हूँ, अभी देख अभी बात
यहाँ पे आप लोगों ने ये करवा रखा है क्या? ये फसल बीमा योजना करवाई हुई है? फसल बीमा करवा रखा है? अच्छा, कोई बात नहीं, बात कर देखते हैं वो अगर ये मिल जाए तो अभी आपके सामने ही बात करूंगी, ठीक है ना? उन्होंने ये आपने ये शिकायत करी है सबने गाँव वालों ने जिनकी फसल खराब हो रही है? शिकायत करी है नहीं करी? कर दीजिए। क्यों कर रखा है इसने? इसका दफ्तर का देखा है कैसे क्यों टुकड़ से चौधर दिया इसके वैसे की डाल नहीं तो इसका विधानसभा में इसकी पेशी करवाऊंगी। चलो कोई बात नहीं, मैं बात करूंगी और इस बात के लिए आपका जो है ये बात आपकी उच्च स्तर के ऊपर उठाएंगे। नंबर नहीं है प्रयास किया जा रहा है नंबर मिलाने का डीसी ऑफिस में, और जो कार्यकर्ता हैं साथ में प्रयास और करना समाधान क्या है? हाँ, यहाँ पे दुनिया बैठी हुई है। अब आप देखो इसको दूसरी तरफ ये प्रदर्शन हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी आपको। आगे आप देखिए और मैं छत्तीसगढ़ गडकरी की किसान भाइयों का गन्ने की और इसकी जो फसल है धान की वो बर्बाद हो रही है बारिश के कारण, तो उसका जो है आप आगे जो है किताबी से ऑर्डर करवाइए। हमने दवानी में तो ऑर्डर कर दिए। हाँ, इसके बाद करना और मेरे को बताइएगा मैं क्या नाम कह रहे हैं। एसडीएम को यहाँ भेजा था, एसडीएम आया था क्या? तो फिर क्या बात? उन्होंने नहीं करा। चलो मैं फिर इसको बाद में आगे करती हूँ। गिरदावरी के लिए भी मैंने कह दिया है, सारे के सारे आप आवेदन कर दीजिए वो पोर्टल के ऊपर, उसमें मत छोड़ना, नहीं तो ये कह देंगे कि आवेदन करा नहीं, हम क्या करेंगे। तो आप ये पोर्टल के ऊपर जो है अपना वो डाल दीजिए, जिसका जितना जितना नुकसान है सारा का सारा जो है उसमें डालिए। उसके बाद ये कार्रवाई फिर आगे गिरदावरी की करी जाएगी और फिर मुआवजे की बात होगी। तो आप सबका दिवाली का बहुत बहुत शुभकामनाएं मैं देती हूँ। भगवान करे सबका घरों के अंदर मंगल हो, कल्याण हो। और मेरे किसान भाई और मेरी माताएं बहनें जो इतने दिनों से यहाँ बैठी हैं, आपका काम जो है, आपके जो जिस चीज को लेकर आप चले हो ये पूरी तरह से पूर्ण हो और मेरे स्तर पे जो भी कार्रवाई हो सकेगी उसके अंदर मैं कसर नहीं छोड़ूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।